नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासज्योतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 से चैतन्य महाप्रभु दला रूप गोस्वामी को शिक्षा और श्लोक संख्या 180, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्थायी भावों के साथ जो अतिरिक्त भाव को मिश्रण होती है, उनमें से विभाव, अनुभाव और स्थायी संचारी भाव, सात्विक भाव तथा संचारी तथा व्यभिचारी भावों के। इसमें से विभाव की पोर्शनों में हम आलम्बन विभाव की जो विषय की उदाहरण, इसमें भगवान कृष्ण के नायक की गुणावली, विशेष करके कृष्ण की गुणावलियों के वर्णन हम कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु में। तो दृढ़ संकल्प भगवान की गुणावली है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प है ना। दृढ़ संकल्प, जो व्यक्ति विधानों का पालन करता है और व्यवहारिक कार्यों के द्वारा अपने वचनों को पूरा करता है, वह दृढ़ संकल्प कहलाता है। जो व्यक्ति विधानों का पालन करता है, नियमों का पालन करते हैं, विधानों का, और व्यवहारिक कार्यों के द्वारा अपने वचनों को पूरा करता है, जो वचन उन्होंने दिए, जो वचन होंगे उसको पूरा करता है, वो दृढ़ संकल्प कहलाता है। जहां तक भगवान के दृढ़ निश्चय का संबंध है, हरिवंश में उनके व्यवहारों का उदाहरण मिलता है। वह स्वर्ग के राजा इंद्र से पारिजात पुष्प को बलपूर्वक छीन लिए जाने पर कृष्ण के साथ युद्ध के विषय में है। पारिजात एक प्रकार का कमल का पुष्प है जो स्वर्गलोक में खिलता है। एक बार कृष्ण के रानी सत्यभामा ने इस पुष्प के लिए इच्छा प्रकट की तो कृष्ण ने लाकर देने का वचन दे दिया, किंतु इंद्र ने अपना पारिजात पुष्प देने से मना कर दिया। अतएव एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें कृष्ण तथा पांडव एक और थे और सारे देवता दूसरे और थे। अंततः कृष्ण ने सबों को हरा दिया और वह पारिजात पुष्प लाकर अपनी रानी को भेंट किया। अतएव इस घटना के सिलसिले में कृष्ण ने नारद मुनि को बतलाया, हे देवर्षि, आप समस्त भक्त और विशेष रूप से अभक्त में यह घोषित कर दे कि पारिजात के प्राप्त करने में सारे देवताओं अर्थात गंधर्वों, नागो, राक्षसों, यक्षों, पन्नगों ने
मुझे पराजित करना चाहा, किंतु उनमें से कोई भी मेरे द्वारा अपनी रानी की दिए गए वचनों के भंग नहीं करा सका। सत्यभामा जी को उन्होंने, भगवान ने वचन दिया तो वचन पूरी की। इवन युद्ध लड़के भी और देवताओं लोगों को, देवता गंधर्व किन्नर आदि को हरा के भी उन भगवान ने पारिजात पुष्प ला के दिए सत्यभामा। तो भगवान कृष्ण नारद को कहते हैं, जे मेरे द्वारा किए गए वचन, मेरे रानी के दिए गया वचन देवता लोगों ने भंग नहीं कर पाए। भगवत गीता में भी कृष्ण द्वारा दिया गया दूसरा वचन यह है कि जिनमें ये कहते हैं कि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होगी, नामे भक्ता प्रणश्यते। अतएव ऐसे निष्ठावान भक्त को, जो सदैव भगवान के दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न रहता है, यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि कृष्ण कभी अपना वचन भंग नहीं करेंगे। वे हर हालत में अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, हर हालत में अपने भक्त को रक्षा करेंगे, हर हालत में अपने भक्त को रक्षा करेंगे। वो वचन कभी तोड़ेंगे। कृष्ण ने सत्यभामा को पारिजात पुष्प लाकर, द्रौपदी को अपमानित होने से बचाकर तथा अर्जुन को सारे शत्रुओं के आक्रमणों से बचाकर यह दिखला दिया कि वे किस प्रकार अपने वचनों को पूरा करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध होने से पहले ही कुंती माता को भगवान ने वचन दी, ये आपके 5 पुत्र को मैं बचा के लाऊंगा। तो भगवान ने उस महासंग्राम में सचमुच 5 पांडव को बचा के निकाल के ले गए, और युद्ध के अंत में मां के हाथों में सब दिया। जी, मैंने आपसे वचन दिया था ये युद्ध में इन पांडवों को बचा के लाऊंगा, तो मैंने लाया है ना। अपनी बुआ से दिए हुए वचन उन्होंने पूरा किया। तो अपनी पत्नी सत्यभामा के पारिजात पुष्पों के लाकर दिया, या द्रौपदी को अपमानित होने से भी बचाकर तथा अर्जुन को सारे शत्रुओं के आक्रमण से बचाकर वह दिखला दिया कि ये किस प्रकार अपने वचनों को पूरा करते हैं। कृष्ण के इस वचन को कि उनके भक्त कभी नष्ट नहीं होते, इंद्र ने पहले भी स्वीकार किया था जब वो गोवर्धन लीला में परास्त हुआ था। जब कृष्ण ने ब्रज वासियों को इंद्र की पूजा करने से रोक दिया तो इंद्र क्रुद्ध हुआ और उसने मूसलाधार वर्षा द्वारा वृंदावन के जलमग्न कर दिया। किंतु कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छाती की तरह उठाकर वृंदावन के सारे नागरिकों एवं पशुओं को रक्षा की, है ना। इस घटना के बाद इंद्र ने अनेक स्तुति की और कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए स्वीकार किया। अपने गोवर्धन पर्वत धारण करके तथा वृंदावन के नागरिकों को रक्षा करके आपने इस वचन को पूरा किया कि आपके भक्त कभी नष्ट नहीं होते, है ना। आपके भक्त कभी नष्ट नहीं होते, आपके भक्त कभी नष्ट नहीं होते। भगवान ये वचन पूरी किए, है ना, करते हैं हमेशा। तो दृढ़ संकल्प है हमारे नायक कृष्ण, जो बोलते हैं तो उसको निभाते हैं, उसको करते हैं, कर गुजर के दिखाते हैं और कभी तोड़ते नहीं है, है ना। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते हो प्रतिजानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति, है ना। मेरा भक्त, घोषणा कर दो पूरे संसार, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी भक्त मेरा नष्ट नहीं होने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला मेरा भक्त,
भगवान ने जो प्रतिज्ञा करते हैं तो उसको रक्षा करते हैं, है ना, और पालन करते हैं और दृढ़ता से पालन करते हैं, है ना। ये दृढ़ संकल्प है, ये दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ संकल्प है। कालिया को भगवान ने मर्दन करने के बाद चले जाओ, है ना, चले जाओ। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की तो वो उनको मारे नहीं, है ना। और तो भगवान की बातें सुनकर चले गए। तो उन्होंने पाते मैं यहाँ से चले जाऊं तो भाई मैं को तो गरुड़ जी मार देंगे, है ना, मेरे को तो मेरी क्या गति होगी, है ना। तो भगवान कृष्ण कहते नहीं, आप तो कोई ना आपके स्पर्श करेंगे, है ना, कोई नहीं स्पर्श, मेरी वचन देता, जाओ आप निर्भय होके जाओ, निडर होके जाओ, है ना, निडर। तो इस प्रकार और भी वचनों की, जहां तक वचन तोड़ने की बात है, वचन तोड़े भी तो है। मानो कि किसी वचन, जब कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु जिस दिन भीष्म पितामह अर्जुन को मारने के लिए तो भीषण प्रतिज्ञा कर लिया, जो हाय आज तो पांडवों में से एक को तो मरना है ना, हाँ, और नहीं तो है ना, मारना, रक्षा करना है, नहीं तो केशव तो अपने अस्त्र उठाए और अपने वचन तोड़े, वचन तोड़ के दिखाऊंगा, और नहीं तो पांडवों में से अर्जुन को मार गिराऊंगा, है ना, रक्षा करना है। तो भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्त को रक्षा करने के लिए कहते मेरा वचनों को क्या तोड़ देते, है ना। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते, और वचन तोड़ दिए, और रथ के टूटे हुए पहिया को धारण करके और भीष्म पितामह को मारने चले। ये दृश्य सब हम जानते हैं, है ना। पूरे संसार में उनकी प्रतिज्ञा फैला हुआ था, ये युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, और दोनों पक्ष मेरा ज्ञाति है, संबंधी है, तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। तो अर्जुन ने कहा आप अस्त्र ना उठाओ केशव, आप मेरे साथ तो रहोगे, मेरा साथ दोगे, है ना, मेरा सारथी बन के रहो, है ना। तो आप रहो मेरे साथ, तो मेरे को कोई डर नहीं। आपने सखा तथा अपने भक्त अर्जुन को, है ना, सहायता के लिए भगवान ने सारथी बने, और किस प्रकार सारथी बने, पार्थ सारथी के नाम से पूरी विख्यात हो गई पूरे संसार में, है ना। पार्थ सारथी भगवान की जय। भगवान ने आपका वचन दिए, दृढ़ संकल्प रखा, है ना। भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं, है ना। भगवान कहते हैं मैं आपका मित्र हूँ, है ना। भक्ताराम जगतपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वदेहिना आत्मा माम शांतिम रिच्छति। सुहृद हूँ, मेरा मित्र हूँ, मित्रता निभाते हैं, मित्रता खूब निभाते हैं, मित्रता खूब निभाते हैं, मित्रता खूब निभाते, है ना। परिपूर्णता के साथ निभाते, है ना, परिपूर्णता के साथ निभाते, है ना, परिपूर्णता के साथ निभाते, परिपूर्णता के साथ निभाते, है ना। कभी नहीं छोड़ेंगे हमको, है ना, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उनको छोड़ देंगे, कभी याद नहीं करेंगे, कभी भी कृष्ण ऐसा नहीं जे भाई मेरी दिया गया वचन में छोड़ दूंगा, है ना। भगवान कहते हैं मैं तो पिता मुस्स जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र मैं पिता हूँ, माता हूँ, पितामह हूँ। फिर भगवान कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, है ना। सुहृदम, सुहृद, उसमें में सुहृद शब्द आता है, मित्र हूँ मैं, आपके लक्ष्य हूँ, आपकी गति हूँ, आपकी भर्ता हूँ, है ना। प्रभव प्रलय,
निवासम निधानम बीजमव्यय, है ना, निधानम बीजमव्यय, उसमें भी भगवान इस प्रकार कहते हैं ना। तो गतिर्भर्ता, इसमें प्रभु साक्षी, मैं गति हूँ, मैं लक्ष्य हूँ, मैं सब कुछ हूँ, आपके सुहृद हूँ, आपके प्यारे मित्र हूँ, है ना। तो कृष्ण कहते हैं 9.18 में भगवान कहते हैं ना, गतिर्भर्ता प्रभु निवासो शरणम श्रुहित, निवासो शरणम श्रुहित, निवासो प्रभो प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्यय। तो क्या सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कृष्ण आप निभाते भी हो, है ना। कोई पूछे आप निभाते भी हो ना, सिर्फ बोलने के लिए बोल देते। जैसे संसार के बहुत सारे लोग सिर्फ बोलते ही बोलते, आप सिर्फ बोलते ही हो क्या कृष्ण? यह निभाते भी हो, यह निभाते भी हो, है ना। कृष्ण निभाते हैं, है ना। मित्रवत वो हमेशा ही हमारे जीवन में रहते हैं, है ना। हर पल रहते हैं, एक पल भी नहीं हमको नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ेंगे। इस संसार के सारे लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे एक दिन, है ना। मेरा शरीर ही मेरे साथ छोड़ देंगे, मेरी सब कुछ चीज छूट जाएंगे, हाँ, है ना। किंतु ये गारंटी है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मेरा मोदी गारंटी है। तो इस प्रकार कृष्ण की गारंटी है ना। ना मैं भक्त प्रणश्यते, ना मेरा भक्त नष्ट होंगे, ना मैं नष्ट होने दूंगा, ना मैं उनको छोड़ूंगा, है ना। ये दृढ़ संकल्प, ये कृष्ण की गारंटी है ना, कृष्ण की गारंटी जो पूरी होने वाला है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हम कितने भी विमुख हो जाए और उनको भूल के रहे, और है ना, हमारे दुख बढ़ेंगे, दुखों की चपेट में हो जाएंगे हम, किंतु कृष्ण नहीं छोड़ेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, हृदय में विराजमान रहेंगे परमात्मा के रूप में। और मेरी कर्मों के फलों में मेरा गति कुछ भी हो, मैं पशु जनियों में, कीड़े मकोड़ों किसी में भी जाए, कृष्ण परमात्मा के रूप में ही विराजमान हो। मैं अपने शरीर देहांतर करूंगा तो कृष्ण भी देहांतरित हो जाते, है ना। मैं हिरण की जोनी में चला जाओ तो हिरण के हृदय में ही कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाएंगे। मानो कृष्ण भी आपने को स्थानांतरित देहांतरित किए ना, है ना। तो ये उनके संकल्प, दृढ़ संकल्प है ना, दृढ़ संकल्प। और कृष्ण की चाहत है ये, जे इनको तो मैं लेके ही चलूंगा, मेरे साथ ही ले जाऊंगा, कब तक नहीं जाएंगे तब तक मैं खड़े रहूंगा, है ना। तब तक इनके साथ दूंगा जब तक मैं उनको साथ लेके नहीं चलूं मेरे साथ, है ना। कितने जन्म खड़े रहना, कितने भी करोड़ों जन्म हम भटक जाएं, तब भी कृष्ण नहीं छोड़ेंगे, भूलेंगे नहीं, है ना। कोई संकल्प, दृढ़ संकल्प होता है, कोई गारंटी होती तो कृष्ण की गारंटी, है ना। बाकी सब गारंटी तो बोलते हैं गारंटी, है ना, वो गारंटी नहीं होता। सचमुच गारंटी देने वाला कोई है तो वो कृष्ण है ना। कृष्ण के दृढ़ संकल्प है, संकल्प है, कभी भी नहीं भूलते हैं, है ना। कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, जीव को कभी नहीं भूलने वाले। ममई वंश जीवलोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है ना। अपना मानते हैं वो, है ना। पहले तो अपना स्टैंप मार के देखो, जो मेरी अंश है, तुम सब मेरा अंश है। तो दृढ़ संकल्प है ना। तो ये बहुत बड़ी भरोसा है हम सबों की, है ना। हम सब भक्त जन जो भक्ति के रास्ते पे चले, तो हमको कभी भी निराश नहीं होना, है ना। कभी आशा छोड़नी नहीं, है ना। रक्षयति विश्वास, वो रक्षा करेंगे, है ना। वो सब कुछ वो बिल्कुल हाथ पकड़ेंगे, बिल्कुल पकड़ेंगे, है ना। छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
दृढ़ संकल्प है। आपको और कोई उदाहरण आते हैं ये जिसमें कृष्ण आपने प्रतिज्ञा किया तो उसको पालन कर रहे हैं? ये जो उदाहरण आपने सुने इसको छोड़ के और कोई है बताइए। और कोई है प्रतिज्ञा कृष्ण के संकल्प पूरा कर रहे हैं कृष्ण, ऐसा कोई उदाहरण आप सुने हैं, पढ़े हैं, कहीं आप जानते हैं तो? हेलो, हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद बताइए। प्रभु जी, अगर जैसे कोई अगर भक्ति कर रहा है, अगर मार्ग से भटक गया, तब भी भगवान उसका साथ देंगे? भगवान हमेशा देंगे ही देंगे, भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। मार्ग से भटक जाए, वो दुराचारी हो जाए, वो पापी बन जाए, वो पापों के रास्ता ग्रहण कर ले, तब भी छोड़ेंगे। कृष्ण उनके हृदय से थोड़ी निकल के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण उनकी वापस आने की प्रतीक्षा करेंगे, तत्पर रहेंगे, है ना। उनके ऊपर कृपा करने हर तरह से प्रयत्न करेंगे, हर तरह से प्रयत्न करते हैं और करते ही रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं कृष्ण, है ना, कभी नहीं। बस यही हम चाहते थे, क्योंकि जैसे किसी को अगर समझाना हो तो उसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि आप चिंता मत करिए, भगवान हमेशा हमारा साथ देंगे, हम सब लोग का साथ देंगे, चाहे जैसे राह पे चले। अगर हम भगवान के एक बार पकड़ लिए तो भगवान हमेशा हम लोग का साथ देते रहेंगे हर जन्म में। हर जन्म में देंगे ही देंगे, देंगे, है ना, देंगे। गारंटी है, ये कृष्ण की गारंटी है, कृष्ण की गारंटी। ये तो गारंटी है, ये तो हम देख चुके प्रभु जी। बस हम ये देख चुके। हरि बोल। बस यही हम चाहते थे कि भगवान जैसे आज हम लोग का सही मार्ग पकड़ा दिए, जैसे कि काफी दिन से हम लोग भटक रहे थे सही मार्ग के लिए, सही गुरु के लिए, वो आज हमको भगवान ने हमको सही मार्ग पकड़ा दिए। इससे अच्छी और हमको क्या मिल सकती है, और हमको कोई कुछ जरूरत भी नहीं है। बात सही है। धन्यवाद माता जी। और यस प्रभु जी। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और किसी और कोई ऐड करना चाहते करिए। धन्यवाद प्रणाम। बताइए। नंबर आप ले लो आप। हाँ, आपके नंबर सही, जरूर अब लिखाई। एक सेकेंड। 93 बोलिए तो माता। 93 68 हाँ 93 75 68 कितने नंबर थोड़ी है, दोबारा बोलो नंबर। 9368 75 69 68 756968। हाँ, एक सेकंड। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो मैं बोलता हूँ, बताओ तो। 93 68 75 69 68। जी बिल्कुल ठीक है। ये सुंदर लीला माता जी का नाम क्या है? सुंदर लीला। अच्छा, सुंदर लीला। ठीक है माता जी, मैं एक क्लास के बाद ऐड कर दूंगा, आपको ज्वाइन भी कर दूंगा। ठीक है माता जी। ठीक है। धन्यवाद। हाँ सब आ जाएंगे। अब मैं बात भी कर लूंगा आपसे, समझा भी। ठीक है। धन्यवाद। यस राधा श्याम सुंदर प्रभु, आप बोल रहे थे। प्रभु जी, एक जो जगन्नाथपुरी की प्रभु जी कथा आती है, वहाँ पे गरीब ब्राह्मण होते हैं और वो भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त ही होते हैं। तो योगक्षेम में जो श्लोक देखते हैं तो उनको डाउट होता है कि भगवान खुद ही अपने भक्तों का भरण पोषण करते हैं कि किसी और से कराते हैं। तो उनको थोड़ा समझ में नहीं आता कि भगवान तो इतने महान है, उनको कहाँ समय होगा। तो श्लोक चेंज कर देते हैं और वो लिख देते हैं कि ये भगवान भक्तों का भरण पोषण करवाते हैं। तो फिर कृष्ण बलराम को अच्छा नहीं लगता और वो दोनों जब वो बाहर जाते हैं अपना स्नान वगैरह करने, तो फिर कृष्ण बलराम दो छोटे बालकों के रूप में आते हैं और बहुत सारा
खाद्य सामग्री, बहुत सारे धन कपड़े सब लेके उनके पत्नी के पास, और बोलते हैं कि हम आपके पति के दास है और आपके पति का आपके पति ने सारा कुछ सामान भिजवाया है उनका, तो आप रख लीजिए। और कोई गोरा बच्चा था, एक काला बच्चा था, तो उनके पत्नी को बहुत अच्छा आकर्षण होता है कि भगवान ही होते हैं। तो पत्नी बोलती है कि आप कुछ खा लो, मैं आपके कुछ खिलाती हूँ। तो बोलती नहीं नहीं, वो खा नहीं सकता। जो काला लड़का होता है अपना जीभ दिखाता है, वो देखो मेरा जीभ कटा हुआ है, मैं खा नहीं सकता। और थोड़ा देर अंदर जाता है, अंदर जाके वो जो श्लोक काटा होता है गीता का योगक्षेम महाम्यम, उसको ठीक कर देते हैं वो भगवान, वापस से योगक्षेम महाम्यम वापस लिख देते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं खुद मेरे भक्तों का भरण पोषण करता हूँ, करवाता नहीं किसी से, पर्सनली मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। फिर जब बच्चे चले जाते हैं तो जब हस्बैंड वापस आते हैं तो वाइफ ठीक है, ऐसे 2 बच्चे आए थे और अंदर गए, आपकी पुस्तक के साथ कुछ लिखा और सारा सामान देके आपका दाद बना के चले गए। तो भक्त बहुत रोता है कि उसने ऐसा संदेह क्यों कर लिया भगवान के वचनों पर, जो भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं खुद योगक्षेम वहन करता हूँ अपने भक्तों का। तो ये उदाहरण है। बहुत सुंदर एक उदाहरण है भगवान के दृढ़ संकल्प की, भगवान के वचनों की। भगवान अपने पूरा करते हैं आपकी चीजों को, है ना, बोलते हैं जो वो करते हैं। और कोई ऐड करना चाहते हैं और कुछ बताइए? हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बताइए, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता जी को भी वचन दिया था कि वो उनकी 100 गालियों को माफ करेंगे, और जब 101 भी गलतियां करेंगे तभी वो उनको दंड देंगे। तो प्रभु जी उन्होंने अपना वचन निभाया और उनकी 100 गालियों को उन्होंने माफ किया। तो आजकल के जमाने में कौन किसके पास इतनी पेशेंस है कि वो गालियों पे गालियां सुनते जाए और 100 गालियों का इंतजार करे। तो ये भी श्री कृष्ण के दृढ़ संकल्प की बात का उदाहरण है कि वो अपने वचनों से कभी हटते नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म पर जी। बहुत सुंदर उदाहरण है। शिशुपाल जब भी उसको ज्ञान हुए थे तभी से भगवान को गाली देते थे। वो हमेशा ही कृष्ण कथा ही करता था कि तो कृष्ण के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल भक्ति था उनकी, है ना। निरंतर उनके पास कोई विषय वस्तु और नहीं हुआ करता था, कृष्ण विषय। कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। वो उनके दिन शुरू होती है और वो दिन समाप्ति भी कृष्ण के द्वारा ही होता था। तो ये अद्भुत चरित्र है महाभारत में, है ना। हमने देखा शिशुपाल के, उनको माँ के माने उनको बुआ के पुत्र है ना भगवान के, तो उनके माँ को उन्होंने कहते थे जब 100 गाली तक माफ करूंगे इसको, उसके बाद उसको मार गिराऊंगा, है ना। तो सचमुच भगवान कौन कितने पेशेंस है कृष्ण की, है ना। हम लोगों की कितनी गलती वो भगवान ने माफ कर रहे होंगे। सोचो भगवान कृष्ण कभी सोचे जी इसको तो मैं क्यों खिलाऊं पिलाऊं, बताओ इसकी तो ये तो हद ज्ञान, बेहद ज्ञान। आप बताओ हमारी बारी जब आते हैं तो हमारी कितनी गलतियां वो माफ किए होंगे, और तभी भी खड़े रहते हैं और कहते पुत्र चलते हैं, है ना। भगवान कहते हैं ना ये सब पाप तो मैं ले लूंगा, है ना। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। सब ले के मेरे पास पहुंचो, सब कुछ जो भी तुम्हारा पास है ना, पाप की गाटरी है ना वो भी लाओ, सब लाओ, मैं आओ तो सही मेरे पास, आओ तो सही। भगवान हमारी कितनी माफ करते होंगे, सोचो कितनी माफ करते होंगे, है ना। और तभी भी कृपा बस हमारे हृदय में विराजमान होके हमारे लिए खड़े रहते हैं, है ना। मृत्यु के समय जब मेरे शरीर में शक्ति ना होगी, आंखों में दिखाई नहीं देगी, कानों से सुन नहीं देगी, जब मैं लाचार हो जाऊंगा, कोई ना रहेगा मेरे पास, मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं देंगे, शरीर ही मेरे को छोड़ देंगे, तब भी कृष्ण मेरे साथ होंगे, है कृष्ण होंगे, कहेंगे पुत्र चल क्या इच्छा तेरा बोल, पूरा करता हूँ, मैंने किया ना सारे जीवन इच्छा पूरा, अब भी करूंगा, बोल दे जो बोलना बोल, है ना। कृष्ण तो खड़े ही रहते, है ना, बिल्कुल प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। हम कहीं भी शरीर छोड़े, हम रास्ते में जंगलों में हो, हम खेत खलियान में हो, कोई ना होगा मानो की, है ना।
घर में छोड़ेंगे तो घर के लोग होंगे तो थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, पानी पिलाएंगे, ओके। मानो कि किसी जगह पे जहाँ वीरान कोई ना होगा तो फिर कौन होंगे? कृष्ण होंगे। कहता पुत्र देख, अब तो शरीर छोड़ता है तो, है ना, तेरा सब कुछ माफ है, सब कुछ माफ, सब कुछ है, बोल चल, अभी भी चलना है मेरे साथ, बता दे, इच्छा व्यक्त कर। तब भी जो इच्छा करेंगे वही इच्छा पूरा करेंगे कृष्ण, है ना, वही इच्छा पूरी करके देंगे। क्या संकल्प है कृष्ण की, है ना, वही करेंगे। कहता पुत्र तेरा क्या इच्छा बता करके, किंतु निराश होते होंगे, है ना। भगवान ने सोचते क्या इच्छा कर लिया ये, मेरे बिना कुछ इच्छा कर ली, है ना, मेरे बिना कुछ इच्छा करना भी चाहिए था किसी को, है ना। किंतु कृष्ण मायूस तो होते हैं, है ना, और तरसपना तो आता है उनको, किंतु कृष्ण छोड़ते नहीं, है ना। हम सबको कभी नहीं छोड़ेंगे कृष्ण, है ना, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं, कभी भी। हाँ, हम अपने भावनाओं गलत रखेंगे और कृष्ण की उन्मुख नहीं होंगे, कृष्ण विमुख रहेंगे तो अनेकों जनी भटकते रहेंगे, है ना, अनेकों जन्म होंगे, अनेकों प्रजातियों में घूमते रहेंगे। किंतु कृष्ण अपने प्रयास नहीं छोड़ने वाला है, वो तो लेके चले, है ना। इस सृष्टि रचे ही उन्होंने था, ये तो मेरा पुत्र भगवत धाम में आ गया, मेरे बिना ये जीना सीखना चाहता है, रहना चाहता है। इसकी जो ये दूषित चेतना है, इसको तो मैं परिवर्तन करके ले चलना है मेरे को। तो कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा, है ना, कुछ भी कर। हमारे जीवन में देखो, हमको साधु हमारे गुरुदेव प्राप्ति कराए, भक्त प्राप्ति कराए, नाम प्राप्ति करा दिए, है ना, वृंदावन धाम नजदीक प्राप्ति करा दी, सब लग के देते। साधु शास्त्र की पाई यदि कृष्ण उन्मुख हुई, सही जीवने स्थारे, साधु शास्त्र गुरु, है ना, सबको प्रदान करके दिए, है ना, देते हैं। तभी भी हम आज भी विमुख रहते हैं और भूल जाते हैं कृष्ण को, है ना, और याद भी नहीं रहते। शरीर छोड़ते समय क्या पता क्या इच्छा कर लेंगे, अनेकों इच्छा अभी होती है, रोज होती है, फिर शरीर छोड़ते समय भी और कुछ इच्छा होगी। किंतु कृष्ण कहेंगे पुत्र क्या करूं तेरे को लेके, इतनी विमुख है ना और इतनी कठोर है ना, तू तो खोटा ही है, करूं क्या तेरे लेके। कृष्ण को गुस्सा आता तो सोचो कितना गुस्सा आता होगा, है ना। और हमने तो किसी को कोई गलती कर दे तो हम बिल्कुल तिलमिला जाते, कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कैसे कर सकता। हम तो किसी की एक गलतियां सहन नहीं कर सकते और माफ नहीं कर सकते। कृष्ण तो हमारे हजारों करोड़ों गलतियां माफ किए हो, है ना, अनदेखा किए हो गए, है ना। तो हम एक गलतियां नहीं सहन कर सकते दूसरे की, है ना। और कृष्ण मेरी अपनी करोड़ों गलतियां माफ करके रखे और आगे भी गलतियां करते रहूंगा तब भी माफ देते रहेंगे और अपने भरोसा, अपने सहारा नहीं छोड़ेंगे, है ना। फिर हमने सब ले के कहेंगे चलो कृष्ण आप तो चलते हैं, है ना, तब भी आपको हाथ पकड़ के ले चले जाएंगे, है ना। प्यारे मित्र की तरह सुहृदम सर्वदेही नाम, समस्त शरीरों वाले जीवों के लिए मैं सुहृद हूँ, मैं परम प्यारे मित्र हूँ, है ना। अद्भुत है हमारे कृष्ण, अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। किस चीजं से बने हैं आप, है ना। कभी पूछे, कभी मनों में भावना, कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना, ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। आपकी हृदय कितनी बड़े हो, आप किस तरह से है कृष्ण, किस तरह से, है ना। सोचने में बाध्य करेंगे ना हम सबों को, है ना, बाध्य करेंगे। इसलिए जब हम दूसरे की गलतियों को देख के हम तिल मिला जाते हैं तो हमको सोचना है कि हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण मेरी करोड़ों गलतियां माफ कर सकते हैं, तो मैं सामने वाले की गलतियों को क्यों नहीं अनदेखा कर सकता, है ना, क्यों नहीं कर सकता।
और विशेष करके भक्तजन कोई गलतियां कर भी दिए होंगे तो क्यों नहीं कर सकते, अवश्य करनी। गुरुदेव कहते हैं भक्त को माफ नहीं करोगे तो करोगे किसके, है ना। भक्तजनों की गलतियों को आप देखा नहीं करोगे तो करोगे कैसे, है ना। किसकी करोगे। अद्भुत है कृष्ण। सद्भुज आप कृष्ण ही हो, है ना। सद्भुज आप प्रणम्य है। आपसे जितना प्यार किया जाए उतनी कम है कृष्ण, उतनी कम है। आप बहुत प्यारे, है ना। लगते हैं ना कभी कभी, अब जब भी भगवान कृष्ण की गुणावली आप पढ़ते हो, सुनते हैं, मन करता है ये कृष्ण मिल जाए ना, आप मिल जाओगे ना, कस के आपको हक करेंगे, है ना, आलिंगन करके। एक दिन एक भक्त कह रहे थे, प्रभु जी आप कहाँ रहने वाले, मिल जाए ना आप, है ना। तो कस के मैंने बोला क्या अद्भुत है, हमने कभी इस दिन ऐसा कृष्ण को कभी बोल पाए, हे कृष्ण आप मिल जाओगे ना कभी, आपको तो कस के पकड़ के रखेंगे, दोनों हाथ बढ़ा के आलिंगन कर लेंगे, हक कर लेंगे, है ना। हे कृष्ण सत्य है, सत्य वचन आपकी, सत्य संकल्प है आपकी, सब कुछ अद्भुत है और निराले है कृष्ण, निराले। यस माता जी आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। धन्यवाद। रुक्मणी की शादी हो रही थी किसी और से, तो उनको बचाने के लिए एक सिंबल आए थे ना, कृष्ण भगवान आए थे कि भाई उनसे शादी करनी थी ना उन्होंने, रुक्मणी ने। तो ये एक उदाहरण है, हाँ ये भी एक सुंदर उदाहरण है, संकल्प जे, है ना। जब वो पत्र भेजे थे रुक्मिणी माता ने और ब्राह्मणों के द्वारा, तो ब्राह्मणों को आश्वास दिया जे मैं अवश्य कुंडिनपुर पहुंचूंगा और मैंने वचन देता हूँ, है ना, उनकी लाज रक्षा करूंगा। रुक्मिणी माता लिखी भी थी आप मेरी लाज लज्जा आपके ऊपर निर्भर है द्वारकाधीश, है ना, आप बचाओ, आप जो कुछ करने आप ही करोगे। भगवान ने वचन रखे, है ना, वचन रखे। एक उदाहरण होगी तेरा संकल्प। यस। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी जैसे नानी बाई का मायरा भरा था भगवान श्री कृष्ण ने, तो भक्त नरसिंह मेहता की भी भक्ति की उन्होंने लाज रखी, तो ये भी उदाहरण हो सकता है प्रभु जी? बिल्कुल हो सकता है माता जी, बिल्कुल हो सकता है। आप बताओ ना थोड़ा सा। बिल्कुल हो सकता है, बताइए। जी प्रभु जी, जैसे है ना भगवान भक्त नरसिंह मेहता जो है ना शुरू से तो बहुत धनाढ्य थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही वो थोड़ा कृष्ण भक्ति में आए तो फिर उन्होंने, ये भी सुनी है मैंने कथा थोड़ी, तो फिर उन्होंने सारा दान वगैरह कर दिया था सब, अपनी पुत्री की शादी वगैरह करके। फिर उसके बाद में प्रभु जी वो भक्ति में ऐसे लगे, लेकिन जब उनकी दोहिती का जब ब्याह हुआ तो उनके जो नरसिंह मेहता की जो पुत्री की जो ससुराल वाले थे, नानी बाई के ससुराल वाले, उन्होंने उनकी ना मतलब हंसी उड़ाने के लिए उनको इतना बड़ा वो जैसे वो मायरा बोलते हैं उसे, तो ये भगत कहाँ से लाएगा, इसके पास तो कुछ है नहीं। तो वो जैसे गुजरात में और मारवाड़ राजस्थान में बोलते हैं कि ये मोडिया, मतलब मोडिया बोलते हैं उसे, भक्तों को ऐसे मतलब उसकी हंसी उड़ाने के लिए, ये कहाँ से भरेगा, जो जान करके उनको कि आई ना हमारे द्वार पर आए और ना हमारी हंसी हो, इसलिए जान करके इतना बड़ा मायरे की पूरी सूची भेज दी उनको। तो भगवान नरसिंह मेहता भगत थे, उन्होंने कहा कि मेरे ना बेटी की यहाँ से आया है तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो पहले तो उन्होंने सबसे पहले अपने ना परिवार वालों से मदद मांगी, तो उनसे उनको इतनी मदद नहीं मिली थी। तो फिर उन्होंने वो जो उनको कुंकु पत्री मिली थी वो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करी थी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने फिर उनकी बहुत लाज रखी और भक्ति की, और उन्होंने वो इतना मायरा भरा कि आज तक किसी ने नहीं भरा। दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर है ये संकल्प पूरी के, है ना, उदाहरण है, बहुत सुंदर है। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें?
करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, कीजिए। हाँ प्रभु जी, ये नरसिंह भगवान का भी हो सकता है ना? प्रहलाद महाराज जी के लिए स्वयं भगवान ने, किसी ने सोचा भी नहीं था, और स्वयं नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, और न दिन में न दोपहर में फिर उन्होंने उनका हिरण्यकश्यप का वध किया, और प्रहलाद महाराज जी को फिर कितना प्रेम किया उन्होंने प्रभु जी। हाँ, ब्रह्मा जी के द्वारा वर जो हिरण्यकश्यप को प्राप्त हुआ, वो तो रक्षा की, ये उसके मान रखे वर, है ना। अपने भक्तों ने वर दिया तो उसके मान रखे, किंतु अपने भक्तों के ऊपर प्रहार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने भक्तों को रक्षा किया, उनके मान रखे। हाँ, वो तो उदाहरण ही, नामे भक्त प्रणश्यति, भक्तों को तो रक्षा करनी करनी, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। हाँ, ये उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं। धन्यवाद। और कोई? ओके, तो ये हुई आपका दृढ़ संकल्प। आगे की है गुणावली, कृष्ण की है। काल तथा परिस्थितियों की कुशल निर्णायक है। काल तथा परिस्थितियों की कुशल निर्णायक। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी याद रखते हैं ना, जब क्या बोलते हैं, जब द्रौपदी गई थी, जो मतलब उनके पास, भीष्म पितामह के पास, तब कृष्ण जी ने कहा था कि मैं जिस सिर में मक्खी बनकर बैठूंगा तो तुम वही सिर उठाना, और ऐसे करके उन्होंने उनको बोला था और उनको बचा लिया था। उन्होंने उनसे सुहाग का वो मांग लिया था वरदान पितामह से, तो उन्होंने उसकी वहां भी रक्षा की थी उन्होंने। हरे कृष्ण प्रभु जी, सही है। हाँ, जो पांच बाण रखे पांचों पांडव को मारने के लिए। कहते हैं मक्खी बन के बैठना वहां पर। हाँ, तो वो कौन सा बाण कैसे पता चलेंगे? तो भगवान कृष्ण कहते द्रौपदी जी को पूछे, जो आप मांग लो जाके, है ना, मना मांगो, सौभाग्यवती को आशीर्वाद तो देंगे ना। तो आप पहले पहुंचे उनके पास, पहुंचे तो कहते और वो अस्त्र मांगो, तीर मांगो, तो कैसे पता चलेगा? उनके स्टोर में हो तो भाई भीष्म पितामह है, उनके पास तो कितनी सी तीर है, कितनी सारी, कौन सा है? तो भगवान कहे मैं बक्से बन के बैठूंगा, तो वो मांग लो, ऐसी कथा होती है ना। तो भगवान ने अपने वचन रखा है और पांडवों को बचाया, और द्रौपदी को लाज भी बचाई। उदाहरण करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सब लोग सोचिए, धन्यवाद, सब लोग सोचिए और मनन कीजिए। आपको भरोसा होता है ना, कृष्ण बचाएंगे, आपको रक्षा करेंगे, है ना, और अवश्य करेंगे, है ना। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वासो पालन, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वासो पालन। ये विश्वास बहुत बड़ी विश्वास है। कृष्ण रक्षा करेंगे, है ना, कृष्ण रक्षा करेंगे, क्योंकि कृष्ण कभी भी वचन तोड़े, कभी भी नहीं तोड़े, और तोड़े भी। एक उदाहरण आप बोलो तो अपने भक्तों के लिए तोड़े थे, है ना। वो वचन अपने भक्तों के, कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए तोड़े थे, है ना। बाकी क्या होने वाला, क्या ना होने वाला, वो नहीं दिखा। मेरा अपजस होने, मेरा अपमान होने वाला, मेरा अपजस पूरे संसार में फैल जाएंगे, वो नहीं डरेंगे। अपने भक्त को बचाना, इसलिए उन्होंने तोड़े भी। मानो कि कोई वचन वो तोड़ेंगे भी, तभी भी वो तोड़ते समय भी आप देखोगे वो भक्त को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए तोड़ दे, है ना। तो अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वासो पालन, है ना। ये बहुत बड़ी विश्वास, बहुत ही बड़ी विश्वास। हम सब जनों की, कोई पूछे भाई भक्ति क्यों करते, कोई पूछे क्यों करते भक्ति, है ना, एक उत्तर काफी है जी। क्यों? कृष्ण रक्षा करेंगे, है ना, रक्षा करेंगे, कृष्ण रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होगा, काल के गह्वर में कभी भी नहीं जाएंगे, है ना। कोई देश, कोई काल, किसी परिस्थिति मेरे भक्त को नहीं मार गिरा पाए, है ना। आप पूरे संसार में घोषणा करते हो, नामे भक्त प्रणश्यति, नाम भक्त प्रणश्यति। इसलिए कभी डरने नहीं चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जितने विपरीत परिस्थिति होंगे, उस विपरीत परिस्थिति में जब हम बीमार पड़ेंगे, खूब बीमार पड़ेंगे, तब भी भरोसा रखेंगे। जब मेरी सारी धन लूट जाएंगे, सब कुछ नष्ट है, तब भी भरोसा रखेंगे।
जब मैं भक्ति में लड़खड़ाता हुआ चीखूंगा कृष्ण बचाओ, मैं तो गिर रहा हूँ, है ना, मेरी हो नहीं रही, मेरे से कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कृष्ण रक्षा करो 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 करो, रक्षा करना है ना। पुकारना है तो किसको पुकारे? कृष्ण की पुकार। भरोसा करना है तो कृष्ण से करेंगे, दूसरे से क्या कर लिए, क्या करें? सारे भरोसा कृष्ण में टिकाना है ना, सारे जगह से उठा के कृष्ण में टिकाना। अवश्य रख से भी कृष्ण विश्व पाल। हमारी नायक कितने भरोसा के लायक हैं, वो उनके बारे में खूब सुनना है, कृष्ण के बारे में खूब सुनते हैं। आपको भगवान की दृढ़ संकल्पता की कोई भी उदाहरण है तो आप लिख के रखिए, ग्रुप में डाल दीजिए, हम सबको बताइएगा, है ना। सुनने में बड़ी अच्छा लगता है, धारस देती है ना। अभी तो स्वाभाविक परिवेश है हमारी, अभी तो मेरे को अच्छा ही लगेंगे। उस समय, जिस समय मेरी अस्वाभाविक परिस्थिति होगी इस भौतिक संसार में, जब मैं हर तरह से जकड़ा हुआ होऊंगा, दूर दुख तो कोई दिखाई नहीं देंगे, है ना। जब आप सचमुच छटफट करोगे लाचारी से, आपको लगेगा कि कोई ना बचाने, कृष्ण भी बचाने वाला है क्या, है ना। सोचने मात्र से आपको हृदय भर जाएंगे, है ना। आपको लगेगा एकदम बिल्कुल है, सारे डर चली जाएगी, है ना। और बिल्कुल आपको ना आप शांत हो जाओगे और एकदम निडर होके आपकी जो आपकी कष्ट है वो चली जाती है, आपकी दुश्चिंता चली जाती है, आपको भरोसा प्राप्ति हो जाता है, तो हृदय भर जाती है ना, भर जाती है। कोरोना काल में जब मरने वाले थे, शरीर छूटने वाला था, तो गुरुदेव ने बचाया कि तो सचमुच कृष्ण भी भरोसा देने वाले, है ना। कृष्ण बचाएंगे या कृष्ण जन बचाएंगे आपको, है? तो गुरुदेव कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, तो कृष्ण या कृष्ण जन, कृष्ण शब्द के अर्थ ही कृष्ण जनों भी आते हैं। तो भरोसा करने लायक है, सचमुच करने लायक, है ना, खूब करने लायक। जितना करो भरोसा उतना कम है ना। हमको तो यही बढ़ाना, भक्ति करके कोई पूछे भाई क्या चाहते हो, भक्ति करके मैं ये चाहता हूँ हे कृष्ण, अपने पूरा भरोसा, है ना, बहुत नजदीक हो जाए और बहुत अपनापन लगे आपको, है ना। मुंह से कोई वाक्य निकले तो आप ही के लिए हो, है ना। आश्रय हो तो आपके आश्रय, है ना, आश्रय हो। और मिल जाए तो खूब जोर से पकड़ के रखेंगे, जैसे कभी छूट ना जाओ, कभी छूट ना जाओ। ये दृढ़ संकल्प है। आप याद कीजिएगा, और कोई उदाहरण आपको है, जितने उदाहरण अब भक्तजनों ने बोले, आपके पास और कोई उदाहरण है तो याद कीजिएगा, कल आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। एक गुणावली है, काल तथा परिस्थितियों की कुशल। यस माता जी, हम बोल रहे थे कुछ। प्रभु जी, मैं वो कोई उदाहरण तो नहीं दे रही हूँ, जो भगवान के ऊपर विश्वास का है वो मैं अपना ही बता रही हूँ प्रभु जी। उस दिन से जी बताइए। ज्यादा दृढ़ हो गया कि सपने में भी भगवान का नाम भी नहीं डरने देता। मैं सपना देख रही थी कि 3 भयानक से वो हैं और मेरे साथ एक लड़की और है, और वो हमें पकड़ के खींच रहे हैं। तो प्रभु जी मैं बहुत जोर जोर से हाथ उठा के हरे कृष्ण इस तरह से पुकारने लगी, तो वो सुन के भाग गए। हरे कृष्ण मंत्र सुनते ही वो भाग गए। और उसके बाद मेरा मतलब हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था। लेकिन प्रभु जी उस दिन से तो इतना और दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान सपने में भी ऐसा कोई कष्ट नहीं आने देते, तो वैसे तो कैसे आ सकेगा। प्रभु जी रियली भगवान के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास हो गया। ये सब आप जैसी उनकी कृपा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर है। सपने में भी भगवान आपको ढाढ़स देते हैं और पकड़ के रखता है, तो कैसे, है ना। विश्वास करने योग्य है कृष्ण, हर परिस्थितियों में, हर देश में, हर कालों में, है ना, विश्वास करने योग्य। सद्बुद्ध कृष्ण, आप ही तो भरोसा करने लायक हो, है ना, आप ही हो। आप में भरोसा हो, यही प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। आप में विश्वास हो, यही प्रार्थना होनी चाहिए। पुकार पाए हम, जिस दिन मेरे को भरोसा के प्रयोजन है
उसमें आपकी नाम पहले आए, है ना, और आपको मैं पुकार पाऊं, है ना। ये कृपा है, ये कृष्ण इतनी कृपा तो करो, इतनी कृपा। जहां रखोगे रखो, जहां जो करना करो, किंतु आप में भरोसा हमेशा बरकरार रहे, है ना, बरकरार। आप में खूब भरोसा, खूब भरोसा, खूब भरोसा, है ना। पता है इस संसार में हम भरोसा करते तो टूटता है, किसी से कुछ करते कुछ टूट जाता है, मनों में छिन्नता उत्पन्न होती है, भावना, है ना, कम हो जाती है। किंतु कृष्ण ऐसा व्यक्ति, हमारे नायक ऐसे हैं, उनकी ये गुणावली इतनी सुंदर है, जो वो दृढ़ संकल्प है, उसकी वचन कभी नहीं टूटने वाला, वो कभी छोड़ने वाला नहीं। कभी ऐसा कोई कभी नहीं कहेंगे तो बड़ी नालायक हो गया, तेरे को तो मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, फटकार देता है। ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो गोचारण लीलाओं में गोप सखा जो ना दूर दूर भाग भाग के कृष्ण को पकड़ते थे। कृष्ण मैं भी हूं ना, देखो मैं प्रथम हुआ, श्रीदाम हुई, सुधा मधुलिंग सब प्रथम होना चाहते हैं, फर्स्ट। तो भगवान सबों को आलिंगन कहते, हाँ मित्र आप प्रथम हो, सब प्रथम होंगे, कोई द्वितीय होना नहीं चाहता है ना। वहां पर सब कृष्ण को कस के पकड़ता है, देखो मैंने पकड़ा आपको, पहला मैंने पकड़ा, है ना, मैंने पकड़े आपको, मैंने पकड़ा। हे कृष्ण, इस जीवन में यही अभिलाषा है हम सबों की, आपको ना खूब कस के पकड़ पाए, है ना, खूब कस के पकड़ पाए। कोई बात नहीं, आपको होगी, आपकी तो प्यारी नहीं है मेरे पति, आप तो कोई उतना प्रेम तो है नहीं, मैं क्यों पकड़ने दूं। कृष्ण वो तो मेरे को नहीं पता क्या कमी है और क्या, किंतु मेरे में ये अभिलाषा है, जब भी मिलोगे ना आप खूब कस के पकड़ेंगे और कहेंगे कृष्ण थैंक यू, आपने सचमुच कितने जन्मों तक आपने मेरे को रक्षा की और मेरे लिए खड़े रहे। इस जीवन में मैं गुरुदेव की कृपा से आपके पास पहुंचने की मेरी तीव्र इच्छा है और लालसा है, और आपको स्पर्श करने की है। तो करने तो दोगे ना कृष्ण, करने तो दोगे ना, करने तो दोगे ना, है ना। ये आलम्बन विषयों की उदाहरण है, उनके बारे में सोचने से, मनन करने से साधक के हृदय की जो प्रेम है वो उद्वेलित होती है, वो जाग जाती है। हृदय में कृष्ण प्रेमों की आस्वादन, आप मालामाल तो है, कृष्ण प्रेम तो मिली होगी, धनवान है, तो धनों को व्यवहार नहीं जानोगे तो धनवान होगी क्या होगी। तो कृष्ण प्रेमों की आस्वादनों की जो आधार बनती है ना, वो आपके आलम्बन विभाग के आलम्बन भागों की उदाहरण है ना। तो ये आलम्बन विभाग की विषयों की उदाहरण है भगवान कृष्ण की समस्त गुणावली, जब हम पढ़ रहे हैं एक एक करके, है ना। तो आप सब पिछले भी जितने गुणावली पढ़े आप याद करो, मनन करो, उसमें से कोई अच्छी आपको उदाहरण मिल जाए तो आप जरूर बताना, है ना, है ना, जरूर आप बताइएगा, ग्रुप में डालिएगा, आप ऐड कीजिएगा, है ना। बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जब अकेला होंगे आप, हम सब जब अकेला होंगे, एक दिन होते ही हैं हम, तब उस विरान समय में हम खूब याद करेंगे कृष्ण आपके लिए, है ना, मनन करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, और अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अपनापना लगता है, निजी लगता है ना। हम कहते हैं ना, जिस समय कैसे काटेंगे, अकेला हूँ कृष्ण, अकेला इस संसार में आपने रखा, तो तब हम बोल पाएंगे कृष्ण आप मेरे साथ, आप मेरे साथ, है ना, आप मेरे साथ हो तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, है ना। बहुत इच्छा करते हैं कृष्ण, बहुत ही इच्छा करते हैं, बहुत ही विश्वास करने का मन करता है आपके ऊपर, है ना, बहुत ही भरोसा करने की मन करता है कृष्ण। और मैं जानता हूँ आप नहीं तोड़ेंगे, किंतु मेरी भरोसा और बढ़ जाए। मैं करने में कभी कभी कमी कर देता हूँ, है ना, कभी कभी मेरी मनों में द्वंद्व उत्पन्न होता है, किंतु ऐसा ना हो कृष्ण, उसकी भी व्यवस्था आप कर दो, है ना, आप कृपा और कर दो, थोड़ी और कर दो, है ना, और कर दो। तो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति है, वैधि भक्ति के समय, इस समय हमारी आसक्ति है,
और हम इसको कर पाएंगे, कर पाते हैं, तो उसकी प्रदर्शन भावनाओं द्वारा संपादित होती है ना। तो धन्यवाद आप सबों को, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, कृष्ण धन्यवाद।